जय माता दी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली तीज इस वर्ष किस तिथि को मनाई जाएगी, 6 अगस्त को या फिर 7 अगस्त को। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि हरियाली तीज का पर्व बहुत ही पावन माना जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह 7 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान महिलाएं कठिन व्रत का पालन करती हैं, साथ ही शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम कोई भी व्रत रखते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है, और जितनी श्रद्धा से आप व्रत रखेंगे तो आपको उस व्रत का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। और इस दौरान व्रत का पालन करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप में से बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो ये व्रत पहली बार रख रही हैं, जिनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, और वैसे कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं ये व्रत, अच्छा पति उनको मिले। तो अगर आप ये व्रत पहली बार रख रही हैं तो इस व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको अवश्य जान लेना चाहिए। यदि आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। इसके बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें, फिर 16 श्रृंगार करें। उसके पश्चात पूजा की चौकी तैयार करें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें, उनकी विधि के अनुसार पूजा करें। हरियाली तीज व्रत का पाठ करें या फिर सुन सकते हैं। आरती के साथ पूजा का समापन करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। याद रखिएगा, आपको तामसिक चीज़ों से परहेज रखना है और ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना है। हरियाली तीज के पूजन के लिए क्या आपको सामग्री चाहिए होगी, तो आइए जान लेते हैं। इस पूजन की विधि के लिए आपको सामग्री चाहिए वेदी, पीला वस्त्र, केले के पत्ते, कच्चा सूत, नए वस्त्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, जनेऊ, सुपारी, कलश, अक्षत, दुर्वा, तेल, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, चीनी, शहद, पंचामृत। देवी पार्वती को अर्पण करने के लिए एक हरे रंग की साड़ी और 16 श्रृंगार। सुहाग के समान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, महावर, कुमकुम, कंघी, बिछिया, मेहंदी इत्यादि सामान का होना आवश्यक है। इस सारे ही सामान को पूजन के पश्चात आप अपने किसी मान को, अपनी सास को या अपनी ननद को, या घर में बड़ी जिठानी है आप उन्हें दे सकते हैं, और कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। यदि आपके घर में कोई भी ऐसा मान नहीं है तो आप मंदिर में भी इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस व्रत को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होंगे। तो आइए जानते हैं कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये व्रत हम 6 अगस्त को रखें या फिर 7 अगस्त को, क्योंकि तृतीया तिथि जो है वो 6 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उगते सूरज के साथ में जब तिथि आती है, चाहे वो एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो गई हो, लेकिन उगते सूरज के टाइम पे अगर वो तिथि है तो उस तिथि को उगते सूरज वाले दिन में ज़्यादा माना जाता है। तो दोस्तों, 6 अगस्त 2024 को की रात को 7:52 पर तृतीया तिथि स्टार्ट होगी। अब रात को 7 बजे तो हम व्रत रखेंगे नहीं, क्योंकि सारा दिन तो द्वितीया रहेगी। और इस तिथि का समापन 7 अगस्त को रात्रि 10 बजे होगा। तो उगते सूरज के साथ में सारे दिन तृतीया तिथि रहेगी, तो हम इस व्रत को 7 अगस्त को रखेंगे। पंचांग देखते हुए हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में व्रती इस दिन अपने शुभ व्रत का पालन करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग 7 अगस्त को ये व्रत रखेंगे और बहुत अच्छे से श्रृंगार करेंगे, मेहंदी लगाएंगे। आप सभी को एडवांस में तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।